चंदा मामा, आप मुझसे इतने दूर क्यों हो? आप मुझसे कितने भी दूर हो, पर देखना एक दिन मैं आपके पास जरूर पहुंच जाऊंगी, वो भी गाड़ी से। अरे मुझे तो गाड़ी चलाना आता ही नहीं है, अब मैं कैसे पहुंचूंगी? अरे निराली, तो फिर से बात करने लगी तारों से। दीदी देखो तो आज तारे कितने चमक रहे हैं। और हाँ दीदी, आप है ना गाड़ी चलाना सीख लो। क्यों? फिर हम दोनों साथ में जाएंगे ना चंदा मामा के पास गाड़ी से। अरे बुद्धू, थोड़ा तो दिमाग लगा। चंदा मामा के पास गाड़ी से थोड़ी ना जाते हैं। और वैसे भी चल, पापा बुला रहे हैं, चल तेरी फेवरेट कहानी सुनाने। बाय बाय चंदा मामा, मैं फिर से आऊंगी। दीदी आज पापा कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? चंदन बाला और भगवान महावीर की। अरे वाह, चलो चलो सुनते हैं। बचपन में महापुरुषों के चरित्र का श्रवण संस्कारों का दृढ़ नींव बनकर भविष्य में हमारे ही श्रेष्ठ चारित्र का निर्माण कराने वाला होगा। वह मुझे और श्रेयम दीदी को बचपन में कहाँ पता था। श्रेयम, निराली, रेडी हो तुम लोग? हमें मंदिर चलना है। पापा हम रोज सुबह मंदिर क्यों जाते हैं? बेटा प्रभु के दर्शन करने के लिए। लेकिन सुबह ही क्यों? बेटा आप साथ चलो, हम आपको रास्ते में समझाते हैं। और बेटा आपको मालूम है ना, पापा आप दोनों के बिना कोई कार्य नहीं करते। चलो दर्शन करने। उपकारी है यह माता पिता, जिन्होंने हम संतानों को संस्कार क्षेत्र रूप धर्म स्थानक में उंगलियां पकड़कर ले गए। हाँ ધવલભાઈ, જય જીનેન્દ્ર, કેમ છો? બસ જો ભગવાનના કૃપાથી બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે. હા હા હા. અને મમ્મી પપ્પા? ઓકે ઓકે. બસ જો મારી યાદી આપજો. થેન્ક યુ. क्या हुआ दीदी, किस ख्यालों में खो गए? Nirali, since childhood I have been following all the religious rituals very sincerely. पर I feel I'm still ignorant about it. लोग फॉलो करते हैं इसलिए मैं भी करती हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. I don't know. लोग धर्म स्थानक जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं. प्रभु कृपा से सब खुश है, पर अचानक ही उनका एक नया चेहरा दिखाई देता है. धर्म मुझे
अपनी तरफ खींचता है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन मुझे उससे दूर रखता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ज़रा भी नहीं दीदी। इनफैक्ट मुझे तो फ्रेंड्स के साथ खेलने और पिकनिक जाने से भी ज़्यादा मंदिर जाना पसंद है। अच्छा, तो तुम मंदिर जाके क्या मांगती हो? नथिंग। सॉरी? जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, सुख, सामग्री, लग्जरीज, सब कुछ, उनके पास क्या मांगना? जिनके पास जो है उनके पास से तो वही मांग सकते हैं। भगवान के पास शांति है, प्रसन्नता है, और जो शांति भगवान के पास है वो इस दुनिया की किसी भी व्यक्ति या वस्तु में नहीं है। मुझे तो भगवान के जैसे प्रसन्नता चाहिए। धर्म क्षेत्र में पहना हुआ अच्छाई का मुखौटा जब बाहर आकर उतर जाता है, तब यह दम मेरे जैसे कई युवा को धर्म से दूर कर देता है। हे, वो जगह से तो ये जगह कितनी अच्छी है। अरे यहाँ का एम्बियंस कितना कूल है यार। हे गाइस, कांग्रेचुलेशन! अरे हम सबने BMS फाइनेंस कंप्लीट किया है। चलो पार्टी शुरू करते हैं। चलो चलो। अरे स्पेशल कांग्रेचुलेशंस टू श्रेया, शी स्कोर्ड 96% इन MBA एंट्रेंस। पर मेरे लिए ये कोई सेलिब्रेशन का मौका नहीं है। My aim is to do MBA in Financial Specialization from NL Dalmia Institute, और इस स्कोर के साथ मुझे वहाँ एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? सिंपल, नेक्स्ट ईयर फिर अटेम्प्ट करूंगी। कम ऑन श्रेयम, तुम क्या मैं कंप्लीट 1 साल वेस्ट करोगी? वो मुझे चलेगा, पर मुझे जो चाहिए अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। मैं जो अचीव करना चाहती हूँ उसके साथ मैं ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। श्रेयम, निराली, एक बात को बेटा, मुझे आप दोनों को देख के बहुत गर्व होता है। आज तुम दोनों अपने सपनों को साकार कर रही हो। हाँ पापा, मुझे भी अपने फ्रेंड्स को कहते हुए प्राउड फील होता है कि मेरी दीदी IIT बॉम्बे के स्पेस सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। बचपन में घंटों तक टेरेस पर जाकर तारों के साथ बात करने वाली मेरी निराली अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ साथ चांद पर जाने की तैयारी कर रही है। और हाँ पापा, आपको 1 साल तक ऑफिस में हेल्प करने के बाद में MBA एंट्रेंस में श्रेयम दीदी को 99.67% आए। ये मेरी श्रेयम भी अभिमानी कितनी, उसको जरा भी कम ज्यादा नहीं चलता। मॉम, इसे अभिमान नहीं स्वाभिमान कहते हैं, सेल्फ एस्टीम। यू सी, यू आर राइट बेटा। शिल्पा, मुझे ऐसा लग रहा है कि गत जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में हमें इतनी समझदार संतान मिली है। पापा, दीदी रोज ये सॉलिटेड डायमंड का फोटो देखकर इतनी हाई पोस्ट लेना चाहती है कि वो फर्स्ट सैलरी से ये डायमंड खरीद पाए। लेकिन पापा, आपको तो कोई डायमंड खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों? पापा को डायमंड लेने की क्या जरूरत? उनके पास डायमंड से भी प्रेशियस डायमंड मैं हूं ना। मम्मी, पापा, दीदी यार, चलो अभी, न्यू ईयर के दिन तो लेट मत करो। चलो जाते जाते गुरुदेव के दर्शन भी कर लेते। क्या हुआ बेटा? पापा, आप लोग दर्शन करके आइए। वी आर वेटिंग ओवर हियर। बेटा, आपको मालूम है ना, पापा आप दोनों बिना कोई कार्य नहीं करते। चलो दर्शन करने। सद्भागी होते हैं हम जैसे संतान, जिसके परिवार में हर शुभ की शुरुआत संतों के श्रीमुख से मांगलिक श्रवण के पश्चात ही होती है।
7 नवंबर 2010। कल्पना भी नहीं थी कि न्यू ईयर का वो दिन हमारे लिए एक अपूर्व योग बनकर एक ऐसे परम तत्व का प्रवेश करवाएगा जिन्हें जुड़े हुए हमारे हाथ हमें सेवा और मानवता के साथ जोड़ देंगे। नियति का संकेत था पावनधाम संकुल में हमारा प्रवेश हमारे जीवन में वास्तविकता में धर्म का प्रवेश करवाएगा। धीरे धीरे वह परम तत्व हमारे लिए गुरु रूप बनकर हृदय में स्थापित हो गए। देखते ही देखते आउटर स्पेस में जाने के सपने देखने वाली निराली स्टडीज के साथ साथ डिजिटल सेवा के माध्यम से इनर सेल्फ को पहचानने की शुरुआत करने लगेगी। दीदी, दीदी, Throughout 23 years of my life, in quest for true religion, आज पहली बार मैंने एक संत के पास से सुना, साधना के अलंकार पहनने से पहले मानवता के वस्त्र पहनना जरूरी है। एक ऐसे संत जिन्होंने मुझे मानवता का धर्म समझाया। निराली, I really want to join this humanitarian mission and do something for the society at a large. असामान्य व्यक्तित्व के शब्द मंत्र का रूप बनकर हमारा जीवन मंत्र बन जाता है। एम्बिशंस के पीछे दौड़ते श्रेयम दीदी के जीवन ने परम गुरुदेव का सिर्फ एक वचन सुनकर डाइवर्जन लिया, सेवा और मानवता की परम पल का एहसास करते करते। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। फिर से आ गए रद्दी मांगने। समय देखे बिना परेशान करने आ जाते हो आप लोग। सेवा का शौक तो आप लोगों को है ना, हमें क्यों परेशान करते? रुको, इस बार दे देता हूं, अगली बार मत आइएगा प्लीज। घर घर जाके पस्ती कलेक्ट करने से तो अच्छा है आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट फॉर अरम एक्टिविटीज फ्रॉम माई सैलरी इटसेल्फ। बस्ती कलेक्शन वह मात्र घर घर जाकर कलेक्ट करना ही नहीं है, लेकिन यह तो आपकी ईगो को जीरो करने की प्रोसेस है।
जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव। आप लोग सुधरोगे नहीं ना? सॉरी अंकल, आज हम आपके पास से कुछ लेने नहीं, आपको कुछ देने आए हैं। आपको थैंक यू कहने आए हैं। थैंक यू। अंकल, मैं पीछे की कॉलोनी में रहती हूँ। दीदी आज मेरे लिए खिलौना लेकर आए, जिससे खेलने का मुझे बहुत मन था। मैंने जब दीदी को थैंक यू कहा तो दीदी ने कहा, ये आपने मेरे लिए भिजवाया है, इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू अंकल। बस्ती कलेक्शन से प्राप्त हुए पैसों से सेवा करने में जो सेटिस्फैक्शन है, वो एंड ऑफ द मंथ सैलरी चेक मिलने पर भी नहीं मिलता। सेवा मात्र सेटिस्फैक्शन नहीं देती, लेकिन सेवा से हमारे अवगुण गुण में परिवर्तित होने लगते हैं। श्रेयम दीदी का अहंकार धीरे धीरे अपनी दिशा बदलने लगा था और दूसरी ओर सेवा से मैं सत्य से जुड़ने लगी। हे आत्मा, तुम जो हो वह तुम्हें दिख नहीं रहा, और तुम्हें जो दिख रहा है वह रियल में तुम हो ही नहीं। हैंगर पर अलग अलग क्लोथ्स जैसे लगाए जाते हैं, वैसे ही मेरी आत्मा ने अनंत काल से अलग अलग गति में ऐसे कितने ही शरीर धारण किए हैं। क्या ये जन्म भी मैं शरीर के पीछे वेस्ट कर दूंगी? निराली, अरे दीदी, तुम कब आए? जब तुम मार्स पे जाने की तैयारी कर रही थी। मजाक कर रहे हो दीदी? माय डियर सिस्टर एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमी के लिए तेरे लगाव को देखकर कभी मेरा ये मजाक भी हकीकत में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह से तुम स्पेस को जानने की कोशिश कर रही हो। दीदी, अभी तो मैं खुद को जानने की कोशिश कर रही हूँ। यानी? मैं यूनिवर्स को तो जान लूंगी, लेकिन अगर खुद को नहीं जान पाई तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। पहले मैं खुद को जानूं, खुद को समझूं, फिर औरों को। बहुत दौड़ी, बहुत भागी, सब ड्रीम्स भी फुलफिल किए, लेकिन चिंचन चातुर्मास के समय पूज्य गुरुदेव का एक बोध वचन और मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। तुझमें चेंजेस आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं निराली। बट रिमेंबर, spirituality can be part of your life. It cannot be your entire life. हे आत्मन, अंत में क्या, कौन? अंत का दर्शन ही स्वदर्शन होता है। किसी का वचन जिसके सत्य दर्शन को विचलित ना करे, वो होते हैं वैरागी। 2011 परम गुरुदेव के चिंचन चातुर्मास की एक शिविर में पूछे गए 2 प्रश्न, अंत में क्या, अंत में कौन, और इसी अंत दर्शन ने निराली के अंदर में स्वदर्शन कराना शुरू कर दिया और निराली से वैरागी निराली बनने का सफर प्रारंभ हुआ। बचपन से मुझे काइट फ्लाइंग में कितना मजा आता था। काइट के जैसे मुझे सक्सेस के आकाश में उड़ना था। हे आत्मन, क्या तू अपने सुख के लिए अन्य को दुखी करेगी?
मेरा सुख किसी का दुख ना बने। आज तक मैंने कितनों को दुखी किया होगा। क्या मुझे मेरी लाइफ अन्य को सुख देने में, अन्य तक सत्य पहुंचाने में सेवा में समर्पित करनी चाहिए? श्रेयम दीदी के जीवन में भी निस्वार्थता का प्रवेश होने लगा था। जब निस्वार्थता के साथ गुरु से प्राप्त हुए सत्य का बोध होता है, तब उसके पास जब समझ थी तब उसके पास समय नहीं था। आज जब समय ही समय है तब उसके पास समझ नहीं है। जगत से प्राप्त हुई सफलताओं से काल्पनिक सुख मिलता है, जबकि निस्वार्थ सेवा हमारी ही नहीं परंतु अन्य कितने जीवों के सुख का कारण बनती है। और ऐसी सेवा को जीवन ध्येय बनाने का मनोमंथन शुरू हुआ श्रेयम दीदी के जीवन में। मैं कम इन सर? प्लीज कम इन मिस श्रेयम। Congratulations, you have been selected as the employee of the month. And to add one more feather in your cap, management has recommended your name to have a training for 1 year at our Paris office. क्या बात है दीदी, अभी से पेरिस के ख्यालों में खो गई क्या? कांग्रेट्स दी, पेरिस का ऑफर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, क्या बात है। यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी दी, एंड नाउ यू लैंडेड योर ड्रीम जॉब वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। प्राउड ऑफ यू दी, वाओ। श्रेयम बेटा, पेरिस की बात सुनकर तुम खुश नहीं लग रही हो? इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी मुझे मेरे बेसिक क्वेश्चंस के भी आंसर्स नहीं मिल रहे। जो हैप्पीनेस मुझे चाहिए, क्या वो यही है? मेरी ड्रीम जॉब तो मुझे मिल गई, पर अब समझ में आ रहा है कि ड्रीम और रियलिटी में कितना फर्क है। वहाँ कैमरा के सामने दिखने वाले लोग कैमरा ऑफ होते ही बदल जाते हैं, मंदिर के इंसान की तरह। लोग जैसे हैं वैसे वो क्यों है, और मैं जैसी हूँ वैसी मैं क्यों हूँ। रेस कोर्स के घोड़े की तरह बस दौड़ रही हूँ, बस दौड़ रही हूँ। होल्ड ऑन दीदी, निराली ऐसी बात करी हो तो समझ सकते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बिकम सो फिलोसॉफिकल? आई एम नॉट बीइंग फिलोसॉफिकल दर्शन, आई एम बीइंग प्रैक्टिकल। पापा, खुद सुखी होने से मुझे दूसरों को सुख देने में ज़्यादा सुख मिलता है। गुरुदेव अनेक अनेक लोगों तक सत्य को पहुंचाते हैं। मुझे भी इस कार्य में सहायक बनना है। मुझे शासन सेवा में समर्पित होना है। पापा, वैसे भी इस जीवन का क्या भरोसा, वह कितना अनसर्टेन है, इसका एक्सपीरियंस हमें मम्मी के रोग के वक्त हो ही गया है। कब तक जन्म मरण के फेरे, कब तक इस टेम्पररी के पीछे भागना। इससे तो अच्छा है कि हम संयम अंगीकार कर प्रभु की आज्ञा का पालन करें। निराली, तेरे वैराग्य भाव के लिए हम तैयार नहीं है, और अभी तुम छोटी हो। दुनिया का एक्सपीरियंस करने के बाद उसे छोड़ने की बात करना, हमें थोड़ा समय चाहिए। पर पापा, जब हमारा समय खत्म हो जाएगा तब
हमारे पास क्या रहेगा? हमारे किए सत्कर्म और धर्म। जो अंत समय धर्म की शरण लेनी ही है तो आज और अभी क्यों नहीं? लेकिन दीक्षा पापा, मैं लाइफ की प्रायोरिटी स्वार्थ से निस्वार्थ सेवा की ओर खुद को चेंज करने की बात कर रही हूँ। मैं लाइफस्टाइल चेंज करने की बात नहीं कर रही हूँ। और दीक्षा के बारे में अब तक मैंने भी नहीं सोचा। जिन्हें मनुष्य भाव की कीमत पता चल जाती है वही अपनी किस्मत को असामान्य बना पाते हैं। मम्मी पापा की परमिशन लेकर शासन सेवा के ध्येय के साथ श्रेयम दीदी पहुंच जाते हैं परम गुरुदेव के सानिध्य में सेवा से अपने जीवन को सार्थक बनाने। मैं जैसे कहती हूँ वैसे करोगे तो गलती नहीं होगी। मैंने जो लेआउट बना के दिया था वो परफेक्ट था, तो फिर उस तरह ना करने का कोई खास कारण? मैं हूं तब तक नुकसान, मैं ही जब मैं न रहा फिर क्या लाभ क्या नुकसान। पर्सनल ईगो को, मान सम्मान को सेवा के बीच में मत लाना। सॉरी दीदी, मैंने आपके एंगल को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। एक बार हम ये पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं। सेवा के साथ जब गुरु तत्व से सत्य का बोध प्राप्त होता है तब गुणों का सर्जन सहजता से होने लगता है। लेकिन जिसे सत्य का स्पर्श तो कई सालों से ही हो चुका था, वैसी निराली दीदी के वैराग्य की परीक्षा कब खत्म होगी उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। हे गुरुदेव, 2011 से जागृत हुए ये संयम भाव अब और कितने साल इसी संसार में। प्रभु नेम की कल्याणक भूमि गिरनार मानो एक वैरागी की कल्याण की तैयारी कर रही थी, और इसी गिरनार के शिखर से उतरते वक्त अचानक से तरुण भाई खंदार ने की परम गुरुदेव को एक विनंती। निराली की वैराग्य की दृढ़ता के सामने हम हार गए गुरुदेव, हम हार गए गुरुदेव। 8 साल की कठिन परीक्षा के बाद हम हमारी बेटी निराली को साधक जीवन की अनुमति देते गुरुदेव। गिरनार की भूमि पर परम गुरुदेव ने निराली दीदी को दिया एक संकेत। नीर गिरनाરમાં જ આગના અને गिरनाરમાં તારી દીક્ષા થશે। रंगाई हूँ रंगाई संयम रंगे रंगाई भेंजाई। हे प्रभु, ये 2 साल का साधक जीवन जहाँ हर एक पल आप जैसे बनने के भाव है। आगमों का स्वाध्याय मुझ में रहे वैराग्य को प्रबल बना रहा है। अब इस वैराग्य को संयम रंग से रंगना है। अब इस वैराग्य को त्याग रंग से रंगना है। संयम रंगमा रंगाओ मारे संयम रंगमा। सेवा यह एक भव प्रभु का साथ और संयम जीवन यानी भवो भव प्रभु का साथ है। जो शांति, जो प्रसन्नता मुझे स्वयं को मिलने से प्राप्त होती है वह आउटर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं। जो सत्य सर्वज्ञ के ज्ञान में है, क्यों ना मैं उस सत्य की राह पर चलूं। मेरे जीवन से कितने ही जीवों की मृत्यु हो रही है, क्यों ना मैं निष्पाप जीवन को मेरा लक्ष्य बना लूं।
संयम ही सत्य है, संयम में जीवन का तथ्य है। मेरे विकल्पों के कारण मैं वितरागी से दूर नहीं हो सकती। मुझे अपने जीवन को सेवा तक सीमित नहीं रखना। हमारे संयम रंगमा रंगाओ हमारे संयम रंगमा रंगाओ हमारे संयम रंगमा रंगाओ हमारे संयम